हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं आज आपके लिए लाई हूँ डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग। इसमें हमारा जो पैटर्न रहेगा प्रिंसेस कट रहेगा और फ्रंट वाला पार्ट हमारा वी शेप रहेगा नेक का, और बैक वाला पार्ट की नेक जो रहेगा वो वी लीफ नेक रहेगा। तो हमारे जो ब्लाउज़ का पैटर्न रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे प्रिंसेस कट रहेगा विद बेल्ट रहेगा, स्लीव्स लगाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे बैक में यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे और यहाँ पे भी हमारी बेल्ट रहेंगे, और इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न बन के तैयार होगा। जो हमारा मेज़रमेंट है हमें उसे देखना है। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, फुल लेंथ हमारी 16 है, और चेस्ट हमारा 38 है, और वेस्ट हमारी 30 है। शोल्डर टू एपेक्स 10.5 है, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, और हमारा जो फ्रंट नेक रहेंगे उसकी लेंथ रखेंगे हम 7.5, और बैक की पट्टी, यहाँ की जो बैक की पट्टी है हम 3.5 रखेंगे। हमारा नेक 7.5 का है तो हम यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ करेंगे। हम यहाँ तक के नेक की लेंथ नहीं रखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूँगी। पहले फर्मा बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। हम यहाँ पे पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये लिया है हमने, सीट ले ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग हमें जितनी है उसमें हाफ करेंगे, फिर हम मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 15, तो हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से 2.5 की मार्किंग, आपको तो पता ही, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाते हैं और यहाँ से हम 2.5 की मार्किंग करते ही हैं। ये 2 पॉइंट हमारे कंपलसरी होते हैं। अभी इन्हें हम मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें देखना है आर्मोल को। आर्मोल निकालने के लिए हमारा सेम फार्मूला, चेस्ट डिवाइड बाय 6 है। तो 38 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा हमें। $38 डिवाइड बाय 6, उसमें +1 करेंगे क्योंकि हमारा वी नेक है। तो वी नेक ऐसा होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ से हमारा है वो खुलता नहीं है, या फिर यूँ कहा जाए कि यहाँ से हमारा नेक खुलता नहीं है। और हम जब यू या फिर ऐसा स्क्वायर वाला बनाते हैं तो हमारा जो नेक रहता है वो खुल जाता है, इस तरह से खुल जाता है वो। पर ये जो वी नेक रहता है उसमें हमारा नेक नहीं खुल पाता है, इसलिए ये हमारा नेक बैक नेक में आता है। इसलिए हमें यहाँ पे +1 करना होता है। हम नेक के अकॉर्डिंग ½ इंच और +1 करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले 37 डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर +1 करेंगे। तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.3। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जहाँ से गए थे वहाँ से हमें मार्किंग करनी है 7.3 पे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। चेस्ट की मार्किंग के लिए फॉर्मूला होता है 38 डिवाइड बाय 4। जितना भी चेस्ट होता है उसमें 4 का डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे हमें लूजिंग देनी है नेक के अकॉर्डिंग। 38 डिवाइड बाय 4, तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। लूजिंग हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे एक नेक बैक है और एक नेक डीप है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1.5 का। 38 + 1.5 तो आएगा 39.5। उसको डिवाइड करेंगे अब हम 4 से, तो 9.8 आएगा। हम यहाँ पे 1.5 की लूजिंग दे रहे हैं। ये सारी बातें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप जाके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगी, तो आप जाके देख सकते हो। मैं अगर इतना एक्सप्लेन करूँगी तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हम यहाँ पे 9.8 पे मार्किंग करेंगे। और मार्जिन लेना है। हम मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1.5 या फिर 2 इंच तक के हम मार्जिन ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 का मार्जिन रखेंगे। अब हमें शोल्डर मैनेज करना है। शोल्डर मैनेज करने के लिए हमें शोल्डर मैनेज चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें शोल्डर मैनेज चार्ट के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक कितना डीप है, नेक का शेप क्या है, और
रेडी शोल्डर कितना रखना है। तो यहाँ पे हमारा तीनों चीज़ें डिसाइडेड है। नेक का डिप हमारा 7.5 का है, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है और नेक हमारा वी शेप है। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हमें देखना है कितना हमें माइनस करना है। उसके लिए हमें रेडी शोल्डर चार्ट चाहिए। तो इस वाले चार्ट में हमारा मेज़रमेंट आएगा। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर 2 है हमारा, नेक का शेप वी है, यहाँ पे वी है और हमारी नेक की लेंथ क्या है 7.5। तो यहाँ पे आएगा 7 to 8 के बीच में आएगा। तो 1.5 माइनस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमें 1.5 माइनस करना है। तो हमें मेज़र टेप को लेना है। हमारा रेडी शोल्डर है 15 इंच, तो 1 और हाफ इंच माइनस करेंगे, फिर 13.5 आएगा, उसको हाफ करेंगे हम। 7 में 2 लाइन कम, हम फिर यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब ये दोनों लाइन को मिला देंगे, इस तरह से मिला देना है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हम 0.75 बाहर की साइड जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 0.75 बाहर की साइड जा रहे हैं। अगर आपका साइज़ 40 के अबव होगा तो फिर आपको 1 इंच की मार्किंग करना है। यहाँ पे आपको 0.25 बाहर की साइड जाना है, फिर यहाँ पे इस वाली मार्किंग से मिला देना है। इस तरह से मिला देना है और यहाँ से हमें डॉट डॉट करके इस तरह से मिला देना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ का बीच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से बीच का सेंटर निकालेंगे, इस वाली लाइन का बीच का सेंटर निकालेंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करना है 7.5 पे आ गए हम। अब यहाँ पे हमारा जो मार्किंग है वो नीचे की साइड जा रही है, इस वाली लाइन से नीचे की साइड में जा रही है, तो हमारा शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ से हम 0.25 नीचे की साइड में जाएंगे और इसे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इस वाली ही मार्किंग से हमें शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, तो 11 इंच पे मार्किंग करना है हमें। और लेंथ की मार्किंग करने के लिए भी हमें यहाँ से मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग में हमें +1 करना है और शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग में हमें हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ का पॉइंट देखना है, यहाँ का डॉट बनाना है। डॉट के लिए हमारा जितना भी एपेक्स टू एपेक्स होता है उसका हाफ करेंगे। सबसे पहले हमारा हाफ आएगा 4 इंच पे, 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर जितना हमारे यहाँ की मार्किंग होती है उससे हाफ इंच कम मार्किंग करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे हम 3.5 पे, इस तरह से। अब यहाँ पे डॉट लेना है। डॉट के लिए हमें साइज़ के अकॉर्डिंग डॉट लेना होता है। तो हमारा जो डॉट का साइज़ रहेगा 3 इंच रहेगा, क्योंकि हमारा साइज़ है 38 के साइज़ में हमारा आएगा 3 इंच का डॉट आएगा। अगर आपका साइज़ 28 से 36 रहेगा तो आपको 2.5 का डॉट लेना है, और अगर आपका साइज़ 37 से 40 के बीच में रहा तो 3 इंच का डॉट लेना है। 40 के अबव रहेगा तो आपको 3.5 का डॉट लेना है। हम यहाँ पे 3 इंच का डॉट लेंगे इस तरह से। अब इन वाले पॉइंट्स को मिला देना है। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ पे टक्स की मार्किंग करना है। टक्स की मार्किंग के लिए इस वाले पॉइंट्स के 30 / 4 करेंगे तो 7.5 आएगा। हमें 7.5 पे मार्किंग करनी है।
तो हमारा इधर साइड में 3.5 का मेज़रमेंट हो चुका है और फिर इस वाली लाइन को छोड़ देना है। फिर वहाँ से हमें 3.5 को यहाँ पे रखेंगे और फिर मार्किंग करेंगे 7.5 की। इस तरह से, और फिर हमें 1.5 का मार्जिन लेना है। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें इस वाले पॉइंट्स को छोड़ देना है क्योंकि ये हमारा माइनस हो जाता है। अब इस वाली लाइन में हमें मेज़रमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, फिर इसका भी सेंटर निकालेंगे, फिर इसका भी सेंटर निकालेंगे, इस तरह से। अब इस वाली लाइन से हमें हाफ इंच बाहर की साइड जाना है, इस वाली लाइन से 0.25। हर साइज़ में सेम होगा ये, हाफ इंच, 0.25। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके एक लाइन बाहर की साइड जाते हुए मिला देना है। हम सबसे पहले स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। फिर यहाँ पे जो हमने हाफ इंच का लिया था वहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनने देना है और कर्व में ला लेना है इस तरह से। अब जितनी हमारी ये वाली लाइन है उतनी ही हमारी ये वाली लाइन रहना चाहिए। ये हमारी हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रही है, हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रही है, तो उसके डबल हमें इधर साइड में मार्किंग करनी होती है। जितनी हमारी ये वाली लाइन रहेंगी उससे डबल हमें इस वाली लाइन पे मार्किंग करना होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा आया था तो यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर की साइड में जाना है, 1 इंच इस वाली लाइन से मिला देना है। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी होती है, हर साइज़ में, हर पैटर्न में हाफ इंच। इस तरह से मिला देना है, ये नहीं है। इसके बाद में हमें यहाँ पे देखना है जितना हमने डॉट लिया था उसका हाफ करेंगे। 3 इंच का डॉट था तो हमें हाफ इंच करना है तो हमारा आएगा 1.5। 1.5 ऊपर की साइड में जाना है इस तरह से। अब उसका भी हमें हाफ करना है, जितना भी आएगा तो इस वाली मार्किंग से हाफ का यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। फिर इस वाली लाइन पे मिला देना है, इसको इस तरह से मिला देना है। अब हाफ इंच नीचे की साइड में जाएंगे और जितनी हमने यहाँ पे मार्किंग की है सेम उतनी ही मार्किंग हमें इधर साइड भी करना है, इस तरह से मार्किंग करना है और यहाँ पे हमें मिला देना है। इस तरह से। अब हमें इस वाली लाइन का सेंटर निकालना है। फिर इसका भी हमें सेंटर निकालना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड में जा सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का सेट देना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे 0.25 बाहर की साइड जाएंगे इस तरह से। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस वाली लाइन से मिला देना है, फिर यहाँ से शेप देना है हमें हल्का हल्का। इस तरह से हमें शेप देना है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करना पड़ता है। उसके लिए हमें हाफ इंच नीचे की साइड में जाना है,
हाफ इंच पे मार्किंग करनी है। फिर हमें ये लाइन जैसी तिरछी जा रही है उसी लाइन में हमें जाने देना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमें ये देखना है कि ये लाइन हमारी जितनी है उतनी ही हमें ये वाली लाइन रखना है। यहाँ तक कि हमारी आ रही है लाइन। इस तरह से हमें और आगे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और आर्मल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें आर्मल ड्रॉ कर लेना है। हम यहाँ पे सेकंड वाला आर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये जो हमारा टक्स है वो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अंदर के साइड में जा रहा है तो इसे हमें हल्का सा मिलाते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाने के लिए हमें लोअर चेस्ट की मार्किंग की ज़रूरत होती है तो उसका मेज़रमेंट हमें लेना ज़रूरी होता है। तो जब भी हम बेल्ट बनाते हैं तो हमें लोअर चेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारा लोअर चेस्ट की मार्किंग आ रही थी 14 पे, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके मार्किंग करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे 14 था लोअर चेस्ट, तो 14.5 पे मार्किंग करेंगे 14.5। फिर हमारा इधर बचेगा 1 2 और हाफ इंच, मतलब कि 2.5 का हमारा बेल्ट बच रहा है। तो इसी तरह से हमें 2.5 पे मार्किंग करनी है। 2.5 की 2.5 2.5 2.5 2.5 इस तरह से मार्किंग करनी है। इधर साइड में भी हमें 2.5 की मार्किंग करना है। 2.5 यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है तो हमें इस वाली लाइन को छोड़ना है। फिर यहाँ पे हमें 2.5 की मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब इस वाले बेल्ट को मिला देना है। इस तरह से हमें मिला देना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट कंप्लीट है। पर यहाँ पे हम राउंड शेप में बेल्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर की साइड में जाना है, 1 इंच, और यहाँ से हम सेव दे देंगे। इस तरह से हमें सेव देना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डॉट लेना है। तो यहाँ पे हम डॉट कैसे लेंगे, हम हाफ इंच का डॉट लेंगे, मतलब कि 1 इंच का डॉट लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएंगे ये पूरे। अब हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। नेक की मार्किंग के लिए यहाँ पे हमारा ये लाइन मिल चुकी थी हमें। तो यहाँ पे हमें पहले देखना है रेडी शोल्डर कितना था हमारा, 2 इंच का था। तो इसमें हमें +1 करना पड़ता है क्योंकि हाफ इंच इधर की साइड में स्टिच में जाता है और हाफ इंच इधर की साइड में स्टिच जाता है। लेकिन हम यहाँ पे अभी 2.5 की ही मार्किंग करेंगे। हम जब फैब्रिक कटिंग करेंगे तब हम वहाँ पे हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे 2.5 की मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे 1.5 की मार्किंग करनी है क्योंकि हमें यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे 1.5 का मार्किंग करेंगे तो हमारा 2.5 का नेक यहाँ पे तैयार होगा। तो हमें सबसे पहले ये डॉट को माइनस करेंगे, फिर यहाँ तक के हमें मिलाना है। जितना भी आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपका नेक तैयार होगा। इस तरह से मिला देना है। ये डॉट हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हम फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ की लेंथ मेज़रमेंट करके रख लेंगे ताकि हम स्टिच करने के बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा।
4.2 4.1 पे हमारी लेंथ आ रही है और यहाँ से हमने 1.5 की मार्किंग की है। तो हम जब भी फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, फिर हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है कि आपकी लेंथ कितनी थी नेक की और यहाँ से आपने कितना मार्किंग की है। इतनी हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम फैब्रिक पे जब कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, इधर की साइड में भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारा स्टिच में हाफ इंच फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे बैक वाला पार्ट की कटिंग हम यहाँ पे करेंगे। हमने शोल्डर की मार्किंग की है, 1 इंच डाउन गए हैं और 2.5 की मार्किंग की है। ये मार्किंग हमारी सेम होती है। और हमने लेंथ की भी मार्किंग कर ली है। लेंथ में हमने +1 किया और फिर हमने मार्किंग की। हमने लेंथ की मार्किंग यहाँ से की है, फिर यहाँ तक की आई हमारी लेंथ की मार्किंग। हमने वेस्ट की भी मार्किंग कर ली है और हमने यहाँ पे लूजिंग देते हुए सेम मार्किंग की है जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में मार्किंग की थी। चेस्ट की मार्किंग 9.8 पे और 1.5 का मार्जिन रखा है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है और यहाँ पे जहाँ तक के आ रहा है वहाँ पे हम बेल्ट को रखेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट को रखेंगे। यहाँ पे हमारा प्लस नहीं है तो सेम मार्किंग करना है क्योंकि हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। इस तरह से यहाँ पे मार्किंग हो गई हमारी। अब यहाँ पे जितना हमारा गेप आया उतना गेप हमें यहाँ पे करना है। हम 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे जितना यहाँ पे गेप है। फिर इस वाली लाइन को जितनी तिरछी जा रही है जाने देना है और यहाँ पे इस वाली लाइन से मिला देना है। यहाँ पे हल्का सा शेप दे देना है इस तरह से। अब हमें देखना है कि हमारा बेल्ट यहाँ पे 2 इंच का कंप्लीट है। फ्रंट वाला पार्ट का जो बेल्ट है
वो 2 इंच का है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है क्योंकि स्टिच में जाता है हमारा इस तरह से। अब हमें सबसे पहले ये जो हमने बेल्ट की मार्किंग की है उसकी सेम मार्किंग हमें इससे मिलाते हुए करनी है। इस तरह से हमें मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब हमारी नेक की शेप दे देना है जो भी हमें देना है। अब हमें यहाँ पे नेक ड्रॉ करना है, उसके पहले हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। शोल्डर माइनस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नेक की लेंथ कितनी है। हमारी नेक की लेंथ आ रही है, हमारी यहाँ पे नेक की लेंथ आ रही है 12 पे। यहाँ पे हमारी नेक की लेंथ आ रही है 12 पे, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। शोल्डर माइनस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो नेक की लेंथ है 10 to 12 के बीच में आ रही है और रेडी शोल्डर हमारा 2 है और हमें माइनस करना है 3 को हम माइनस करेंगे। 15 में हमें 3 को माइनस करना है 1 2 3। अब इसका हाफ करेंगे, 12 का आएगा हमारा 6 पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 6 पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे भी हम 6 पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे भी हमें 6 पे मार्किंग करनी है इस तरह से। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इसका भी वेज का सेंटर निकालेंगे। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें 0.25 बाहर की साइड जाना है और यहाँ से हमें 1 इंच की मार्किंग करनी है इस तरह से। अब सबसे पहले इस वाली लाइन को मिला देंगे इससे इस तरह से और फिर यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ पे ½ इंच या फिर 0.25 कम करना है क्योंकि हमारा जो नेक इस वाली लाइन से नीचे जा रहा है, चेस्ट वाली लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ½ इंच या फिर 0.25 कम कर सकते हैं। हम यहाँ पे ½ इंच माइनस करेंगे इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच था तो उसमें करेंगे हम +1, तो आएगा हमारा 3 इंच में 3 इंच। यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे या फिर अगर और ब्रॉड नेक चाहिए तो और भी एक्स्ट्रा करेंगे। हम 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे 0.25। अब इस वाली लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इस तरह से और ये हमारा यहाँ पे आ रही मार्किंग। अब इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। अब हमारा शेप दे देंगे हम। इस तरह से हमारा वी लिफ नेक बन जाएगा। अब हमें उस वाली डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे भी मतलब कि यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे भी मार्किंग कर सकते हैं या फिर यहाँ सेंटर में भी या फिर यहाँ तक के। हम इसको यहाँ तक के करेंगे मार्किंग इस तरह से। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमारा गेफ आएगा 1 इंच का। अगर आपको और भी ज़्यादा गेफ चाहिए तो ये वाली जो मार्किंग है यहाँ तक के लाएंगे और ये वाली जो मार्किंग है उसको यहाँ तक के लाएंगे। जितना गेफ चाहिए उतना ज़्यादा हम गेफ कर देंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग करने से पहले हमें
इसको ट्रेस करना होता है, जितना भी हमारा बेल्ट है उसको ट्रेस करेंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। इसका ट्रेस करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा डिज़ाइन है। इस तरह से आएगा। देखो अब हमें देखना है कि हमें किस साइड से एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। हमें यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा करना है। बाकी हमें कहीं से एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करनी। हमारा फ्रंट वाला पार्ट, बैक वाला पार्ट तो हो गया। हमें फ्रंट वाला पार्ट देखना है। उसके लिए हमें इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट हो गया है।